Hello dear students. Today I have brought first chapter for the students of class 8 and the name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. And this chapter is written by Michael Marporko. So why the name of this chapter is like this? Why it is said that it is the best Christmas present? And who gives this present to whom and when? So this we'll read in this particular story and इस स्टोरी में हम देखेंगे कि ये जो क्रिसमस गिफ्ट है ये बेस्ट क्यों माना जा रहा है, क्रिसमस गिफ्ट कौन दे रहा है, किसको दे रहा है और ये किस समय की बात है। तो ये जो हमारी कहानी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये उस समय की बात है जब 1914 में वॉर हो रहा था ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में। तो 1914 में जो ये वॉर हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे कौन है लोग जो ये वॉर कर रहे हैं या ये जो क्रिसमस गिफ्ट है इसका इस वॉर से क्या संबंध है। सो लेट अस बिगिन द स्टोरी। I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll top desk. अभी ऑथर में बता रहा है कि उसने एक जंक शॉप में जो कि ब्रिडपोर्ट में है एक रोल टॉप डेस्क देखा। इट्स अ काइंड ऑफ डेस्क, राइट? एक डेस्क देखा उसने। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। और जो व्यक्ति उसको बेच रहा था, जंक डीलर, उसने कहा कि ये जो बॉक्स है ये 19th century का है और ये ओक का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर टू फार एक्सपेंसिव। मैं भी ख़रीदना चाहता था रोल टॉप डेस्क जो कि ओक से बना हुआ हो, लेकिन बहुत महंगा हुआ करता था, इसलिए मैं कभी ख़रीद नहीं पाया। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मैंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। तो ये जो रोल टॉप डेस्क है ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है ये। इसका जो एक पैर है वो बहुत बुरी तरीके से मैंड किया हुआ है, दोबारा से इसको ठीक करके लगाया हुआ है और इसमें स्कॉच मार्क्स मतलब जलने के निशान भी हैं। तो ये जो बेंच है, ये जो रोल टॉप डेस्क है, ये कहीं से जला हुआ है, जलने के निशान भी हैं इसके ऊपर। लेकिन मुझे तो पहले से ही चाहिए था एक रोल टॉप डेस्क जो, और वो भी ओक का बना हुआ, और आज ऐसा मौका मेरे पास आ गया है कि मैं इसको ले सकता हूँ। सो इट वॉज़ गोइंग वेरी लिटिल मनी, और ये इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से ये रोल टॉप डेस्क मुझे बहुत ही कम पैसे में मिल सकता था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने सोचा कि मैं दोबारा से इसकी मरम्मत करूँगा, बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाऊँगा, और अभी मुझे इतने कम पैसों में मिल रहा है तो मुझे ले लेना चाहिए। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क भी था कि क्या ये जो मैं इतना पुराना लूँगा, जला हुआ रोल टॉप डेस्क लूँगा, क्या मैं इसको ठीक कर पाऊँगा, ये एक रिस्क की बात भी थी। लेकिन ये मेरे लिए चैलेंज भी था कि मुझे ये लेना चाहिए और मुझे अपने आप को चैलेंज देना चाहिए कि मुझे दोबारा से इसकी मरम्मत करनी है और इसको बिल्कुल ठीक कंडीशन में लेके आना है, और इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। और मैंने इस व्यक्ति को पैसे दिए और मैंने इसको ख़रीदा और अपने वर्क रूम में लेके आया, अपने गैरेज में लेके आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, और वो जो दिन था वो क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस की संध्या थी, क्रिसमस का समय था। और अभी मैं बताना चाहूँगी किस प्रकार का वर्क है रोल टॉप डेस्क को ठीक करने का, उसकी मरम्मत करने का, उसको पेंट करने का। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने ऊपर से जो उसका टॉप है बिल्कुल हटा दिया उसका टॉप, और उसके बाद मैंने ड्रॉर्स को खोला।
द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यहाँ पे जो विनीर होता है जब हम किसी भी फर्नीचर के ऊपर, क्योंकि वो बहुत चीप होता है, वो बहुत सस्ता होता है, तो उस फर्नीचर के ऊपर जो हम पेंट करते हैं उस पेंट की कोटिंग के लिए यहाँ पे विनीर वर्ड यूज़ किया गया है। तो जो ये रोल टॉप डेस्क है, इसका जो विनीर है, जो इसकी पेंटिंग है, जो इसका ऑयल है, वो भी ऑलमोस्ट जगह से निकल गया था। आई लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और मैंने देखा कि वाटर जो है पानी की वजह से भी इस रोल टॉप डेस्क में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखा है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन द टॉल ऑन दिस डेस्क। इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब है कि पानी ने भी और आग ने भी, दोनों ने इस डेस्क को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बारी बारी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मतलब पानी से भी ये ख़राब हुआ है और आग की लपटों में भी ये ख़राब हुआ है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। और जब मैं ड्रॉर्स को खोल रहा था तो जो लास्ट ड्रॉर था वो बहुत बुरी तरीके से अटका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। और मैंने कोशिश की कि मैं उसको बहुत आसानी से उस ड्रॉर को खोल पाऊँ। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की उस ड्रॉर को खोलने की जो बहुत टाइटली फंसा हुआ था। इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स। ब्रूट का मतलब वॉयलेंट, बहुत ज़्यादा ताकत लगाई। ब्रूट मतलब वॉयलेंटली उसने फोर्स को यूज़ किया। आखिर में मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ किया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो पीस स्पेस बीनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। और जब मैंने ज़ोर से फोर्स अप्लाई किया, टाइटली उसको मुक्के से मारा, फिस्ट होता है मुट्ठी, जब मैंने उसको मुट्ठी से ज़ोर से मारा तो ड्रॉर एकदम से खुला और उसके अंदर एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉर था, खुफिया ड्रॉर था, जासूसी ड्रॉर था उसके अंदर। देयर वॉज समथिंग इन देयर। और उस ड्रॉर में, जो वो सीक्रेट ड्रॉर था, जो वो खुफिया ड्रॉर था, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। और देखिए उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर एक छोटा सा काले कलर का टिन बॉक्स भी था सीक्रेट ड्रॉर के अंदर। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और उसके ऊपर सेलो टेप था और सेलो टेप के ऊपर एक नोट पेपर था, एक पेपर था मतलब। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग। शेकी का मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए कमज़ोर हाथ होते हैं, हिलते डुलते हाथ होते हैं, उनसे जो राइटिंग आती है उसको हम शेकी हैंड राइटिंग कहेंगे। और शेकी हैंड राइटिंग में क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और हिलते डुलते हाथों से, कमज़ोर हाथों से ऐसी लिखाई में उसके ऊपर लिखा गया था कि ये जिम का लास्ट लेटर है और ये मैं जनवरी की 25 तारीख को मिला है 1915 में। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और जब मेरी मृत्यु हो, जब मैं मृत्यु की सैया पर लेटूं, तो तब इस लेटर को मेरे साथ दफनाया जाए, मेरे साथ दफनाया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे पता था कि जो मैंने किया ये गलत है, मुझे ये बॉक्स ऐसे नहीं खोलना चाहिए था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। यहाँ पे ऑथर बहुत बड़ी बात बता रहा है कि मुझे एक ऐसे किसी का सीक्रेट ड्रॉर नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन मैंने किया क्योंकि जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, मेरी जो उत्सुकता थी, उसकी वजह से मैंने ये किया। और ये जो वर्ड है बच्चों यहाँ पे स्क्रपल्स, इसका मतलब होता है जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो वो जो फीलिंग हमारे अंदर आती है कि ये गलत काम है, हमें ये गलत काम नहीं करना चाहिए, ये जो फीलिंग होती है हमारे अंदर जो गलत काम करने के समय आती है और हमें मना करती है हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, वो फीलिंग को हम स्क्रपल्स वर्ड यूज़ करें। लेकिन इस फीलिंग को क्यूरियोसिटी ने दबा दिया, उत्सुकता ने दबा दिया, और उस उत्सुकता के आवेश में आकर मैंने ये बॉक्स खोला। और ऐसे मेरे साथ अधिकतर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। और उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। और वो जो एनवेलप था उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा गया था और उस एड्रेस में था मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए है ये, और ये एड्रेस 12 कॉपर बीचेस में है और ये जगह कहाँ पे? ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट में है।
आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर निकाला, चिट्ठी निकाली, एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने उसको खोला, ठीक है. इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल, और वो पेंसिल से लिखा गया था लेटर, एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप में, उस लेटर के टॉप में जो डेट थी वो थी दिसंबर की 26 तारीख 1914. तो इस प्रकार मुझे ये लेटर मिला एक सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर, एक ब्लैक कलर की टिन के अंदर, और मैंने ये लेटर पढ़ा. सो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ये लेटर किसने लिखा, किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, और ये जो ऑथर है ये इस लेटर के साथ क्या करेगा, और हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा इन सभी सवालों का जवाब. तो मुझे उम्मीद है जो आज हमने पार्ट फर्स्ट किया, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आप लोगों को समझ में आया होगा. एंड दिस इज़ वेरी गुड चैप्टर, गुड स्टोरी, और जो अभी कुछ सवाल हैं इनके जवाब हमें नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. टिल देन, बाय बाय.